पर में एंटीबायोटिक्स की भी जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से सारी फार्मा कंपनियां हैं फोकस में। किन किन दवाओं की हो रही है शॉर्टेज दुनिया भर में और इससे किन कंपनियों को हो सकता है फायदा, ये हमारे रिसर्च का दूसरा पार्ट है। बताएं नुपुर, और कौन कौन सी दवाओं की किल्लत है, किनको फायदा होगा? बिल्कुल सर, विंटर सीजन है तो नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम रहती है, एक ये रीजन है। और कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद पहला साल है जहाँ पे सारे फेस्टिवल्स फुल फ्लेज में बन रहे हैं। तो सिर्फ चाइना में नहीं, यूएस में, यूरोप में भी ये फ्लू दिख रहा है और वहां पर भी सारी ये पैरासिटामोल, टैमीफ्लू, रेस्पिरेटरी जो भी एमोक्सिलिन होती है, वो सारी दवाओं की किल्लत अभी नजर आ रही है। सब सही सही बताना, फिर मंत्री जी को भी पूछूंगा, वो सब दवाओं के बारे में जानते हैं एक्चुअली। हाँ सर, बिल्कुल। तो WHO ने एक सर्वे किया जहाँ पे 35 देशों का डेटा सामने आया। वहाँ पे 80% से ज्यादा का जो डेटा सामने आया उसमें एमोक्सिलिन जैसी रिलेटेड जो दवाइयाँ है वो अमेरिका और कनाडा में वहाँ पर किल्लत अभी नजर आ रही है, वहाँ पे शॉर्टेज है। और पैरासिटामोल जैसी पेन किलर की भी यहाँ पर शॉर्टेज नजर आ रही है। चाइना की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और पिछले 2 हफ्तों में देखे ना तो पैरासिटामोल का जो API उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी नजर आएगी। 450 रुपए से बढ़कर ये 550 रुपए हो चुका है पर केजी अगर इसकी वैल्यू देखे तो। और अब एक एस्टिमेट सामने आया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में एंटीवायरल मार्केट में इस तिमाही में हो सकता है कि 1600 से 2000 करोड़ तक की ज्यादा इंक्रीमेंटल सेल्स आपको इस क्वार्टर में नजर आए। यूएसए और यूरोप के जो फार्मा एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही कहा है कि ये सारी इंडियन फार्मा कंपनीज की एक अच्छी हिस्सेदारी होती है यूएस और कनाडा में, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट आता है इन सब के लिए। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जितनी भी दवाएं हैं ये हाई वैल्यू ड्रग्स होती है, तो एक टॉप लाइन पे ज्यादा इंपैक्ट दिखता है। इसके चलते लुपिन पे सबसे ज्यादा फायदा दिखेगा क्योंकि लुपिन का जो ओरल सस्पेंशन का मार्केट है वो 13% की हिस्सेदारी है और टैमीफ्लू स्पेशली देखे तो वहां पे 11.5% की कंपनी की हिस्सेदारी है। इस बार अनुमान है कि कम से कम 150 से 200 करोड़ की इंक्रीमेंटल सेल लुपिन इस बार यूएस से देख सकता है अपनी Q3 में। इसके अलावा सन फार्मा, ग्लैंडमार्क, इप्का, टोरेंट, एलेम्बिक फार्मा जैसी कंपनियां हैं जिनको सीधा फायदा मिलता है यूएस कनाडा से। और IOCL और ग्रैन्यूल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यानी कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक कंपनी को तो वो लुपिन है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। लुपिन के लिए तो मतलब ये गोल्डन चांस आ गया एक्चुअली, मतलब अनएक्सपेक्टेड जिसको कह सकते हैं। एक्चुअली हर साल वो फ्लू सीजन तो आता ही है, बट इस साल वो फ्लू सीजन भी है, कोविड भी है, बाकी परेशानियां भी आ रही हैं, वो 3 चीजें साथ में आ गई हैं। लुपिन जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, स्टॉक ये जब तेजी के साथ है इस वक्त। जरा लुपिन पर ही एक बार फोकस करके चार्ट पर राय ले ली जाए। जरा एक बार शुभम जी से, शुभम जी की रेंज का स्टॉक है। शुभम जी बताएं सर, 785 रुपए वाला शेयर है लुपिन। अनिल जी, मैं लुपिन पे राय दूं उसके पहले हिमांशु जी को भी धन्यवाद देते हुए, डिवीज लैब में सारे टारगेट अचीव हो गए और इनफैक्ट सुबह जो टाइटन का भी जो ट्रेड था वहां पे भी टारगेट आ गया था शॉर्ट ट्रेड में भी। तो बिल्कुल फार्मा जो ओवरऑल सेक्टर है वो काफी स्ट्रेंथ में है और मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बने रहना चाहिए। और लुपिन में फिर से एक स्विंग हाई के पार निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो एक कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है। 780 वाला अगर हम कॉल ऑप्शन देखें अभी लगभग 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 13 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 28 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है, तो लुपिन पे भी खरीदारी की राय। ओके, लुपिन भी है मजबूत, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। और साथ ही साथ बाकी डिवीज के लिए शुभम जी और हिमांशु जी दोनों आप बधाई के पात्र हैं, ऐसा हमें लगता है। बधाइयां।